ऐसी कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए, जब हम राम गर्भ हुए आए। जब हम राम गर्भ हुए आ रहाओ, जब हम गर्भ हुए आए, ऐसे कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए। ऐसे कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए, जब हम राम गर्भ हुए आए, ऐसे कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बोरंगा, अनेक जन्म किए बोरंगा, किए बोरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए, जब हम राम गर्भ हुए आए, ऐसे कर हम बहुत बसाए। जोगी जपती
तपी ब्रह्मचारी। जोगी जति तपी पदचारी। कबहू राजा छत्रपत, कबहू राजा छत्रपत, कबहू भिखारी, कबहू भिखारी। ऐसे कर हम बहुत ऐसे हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए, जब हम राम गर्भ हुए आए। ऐसे कर हम बहुत बसाए। साकत मरे संत सब जीवे, साकत मरे संत सब जीवे। राम रसायन रसना पीवे, राम रसायन रसना पीवे। ऐसे कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए, जब हम राम गर्भ। ऐसे कर हम बहुत बसाए। कहो कबीर प्रभु कृपा कीजय, कहो कबीर प्रभु कृपा। हार पड़े अब पूरा दीजय, हार पड़े अब पूरा दीजय, हार परे अब पूरा दीजय, हार पूरा। ऐसे कर हम बहुत बसाए, ऐसे कर हम बहुत बसाए,
जब हम राम गर्भ होया, जब हम राम गर्भ होया, जब हम राम गर्भ होए आए, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर हम बहुत बसाए। जब हम राम गर्भ होए आए, रहाओ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 325 ਭਾਵ 325 ਅੰਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੀਨਸ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਝ ਸੱਪ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ज़्यादातर पूछते हैं वीर जी मरने के बाद क्या होता है। मैं उन्होंने जवाब नहीं दे सकता, मेरे को पता नहीं है। जो बोल रहा है वो अभी मरा नहीं, वो बता नहीं सकता। सुनी सुनाई बातें, पर मरने के बाद क्या होगा ਇਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं उन्हें पूछता, अगर मान लिया जाए मैं गलती से अपने घमंड में बोल दूं कि तुम अगले जन्म में सांप बनोगे, फिर तुसी हुन की करना है। अगर कुत्ता बनोगे फिर की करना है। मतलब ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन आंसर हो गया। किसी ज्योतिषी ने बता दिया तुम अगले जन्म में ये बनोगे, फिर उस तो बाद करना की है हुन। कई लोग ही तांत्रिक कोल जाते ने, तांत्रिक नू पुछते ने, तांत्रिक बोलता है तुम्हारे पहले 3 बेटे थे, 2 बेटे मर गए, साढ़े 3 बेटियां च 2 बेटे मर गए। ओ ये तांत्रिक को सब कुछ मालूम है, ये सब कुछ बता देता है, इसको सब कुछ सच सच मालूम है। मेरी एक शादी हुई थी टूट गई थी, मेरे 2 बेटे थे मर गए थे, और ये बता रहा है तुम पहले यहाँ नहीं कहीं और रहते थे। हाँ हम पहले पाकिस्तान में रहते थे, फिर 47 में मेरे पेरेंट्स इधर आ गए थे, इसको सब कुछ मालूम है। उन सवाल उठता है अगर उसे सब कुछ मालूम है तो अगले पल अब क्या करना है। मीन्स ऑनवर्ड्स ਹੁਣ अगले नैक्सट मोमेंट मैनू करना की है। साध संगत जी ये भुलेखे। शिमला विच एक तांत्रिक मैनू मिलिया, पहला मैनू पूछता है आप ये तांत्रिक विद्या को मानते हो। मैं क्या मुझे मालूम नहीं। कहता है मुझे भविष्यवाणी करनी आती है। मैं क्या अच्छा जी। बड़ी देर बड़े सारे सवाल करता रहे और सवाल करन तो बाद थोड़ी देर बाद रोन लग गया। मैं क्यों क्या हुआ। कहता मैं सारी उम्र लोगों को भविष्यवाणी समझाता रहा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पर जिस दिन मैं सवेरे अपने काम ते 10 बजे निकलिया,
पिछों मैनू खबर आई मेरा बेटा मर गया। कहता मेरी सारी विद्या जीरो हो गई कि मेरे को ही नहीं पता लगा कि अगले पल मेरा बेटा कैसा हो जाएगा। साध संगत जी, ए सब धर्म की सब तो वड्डी कला है अज हुणे नाओ प्रैजेंट विच किवें जीना है। जेकर असी कहिए कि नाओ हुणे प्रैजेंट विच सतगुर दे चरनी लग जा तो सतगुर दसेगा अगला पल किवें जीविया कर। वो जिहड़ा मेरा हुणे मैं सतगुर जी नूं पुछया, सतगुर जी ने जो दसिया उसनों सुन के जिहड़ा मेरा अगला पल बारे सतगुर जी दसदे ने उन्होंने आज्ञा कहते हैं। शरीरक मरने के बाद वाले आज्ञा की बात नहीं चल रही। मेरा जन्म पहले क्या था यदी गल नहीं चल रही। लफ्ज़ां विचों समझना है मैं करदा की हाँ, मेरे किस किस्म की जीवनी बनी हुई सी या बनी हुई है। साडे हर कल चों साडा अज निकलदा है, अज चों कल निकलेगा। जदों मैं 30-32 साल पहला इंडिया रहिंदा सी, मैं कदी नहीं सी देखिया कि इस तरह हर ब्याह शादी ते ज़रूर डिस्को बुलाया जाए और ज़रूर शराब बरताई जाए और ज़रूर डांस किया जाए। आज वो इतना प्रचलित हो गया है। हमारे ये बीते कल में से ये हमारा आज निकला है। आज छोटे छोटे बच्चों को गुरबाणी याद है कि नहीं, 4 साहिबजादियां दे नां याद हैं कि नहीं, 10 गुरु साहिबान दे नां याद हैं कि नहीं, पर उन्होंने इस तरह हथ करके डांस करना आंदा है। क्यों? क्योंकि वो बचपन तो माँ प्यो की गोदी विच पार्टी ते ब्याह शादी ते जांदा और उत्थे डांस वेखदा है। ए साडा कल रब जी ने नहीं सी बनाया, जिहदे विचों साडा अज निकलिया है कि असी शराबी मशहूर हो गए हैं और असी दिन रात कोई भी सैरेमनी बिना डांस तो करते नहीं हाँ, बिना डिस्को तो बिना डीजे तो करते नहीं हाँ। ये साडा अज निकलिया और इस अज चो कल पता नहीं की निकलेगा। साध संगत जी, धर्म की कला ये सिखाती है कि तैनूं ये अकल आ जाए कि मैं कल तक जींदा किस तरह सी, अपने पिछले पल तक किवें जींदा सी, मेरा आगे वाला पल कैसा होना चाहिए एट प्रेजेंट। सतगुर जी मैनू समझाओ। जिथे बैठे हाँ उथे पूरी तरह मौजूद हो जाइए। इनू नाओ हुण प्रेजेंट इस पल विच जीना कहते हैं। और जे इस पल विच सानू जीना नहीं आंदा, मैं विकारां नाल जींदा हाँ, विकार मेरी पल पल आत्मक मौत करांदे ने। गुरु पातशाह कहंदे ने हम आदमी हाँ एकदम हम आदमी हाँ एकदम मोहलत मौत न जाना, मोहलत मौत न जाना, हम आदमी हाँ एकदमी आदमी हाँ एकदमी। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਲ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਵਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਤ ਵੇਲਾ मर जाए जियो मेरा। ज्यों ही मैं सच दा पवन रूपी गुरु दा पल्ला छोड़दा हाँ,
उसी वेले मेरी आत्मक मौत हो जाती है। मोहलत मौत न जाना, जम मनु मोहलत देंदा ही नहीं है। साध संगत जी, मैं शरीरक डैथ की गल नहीं कर रहा। आखा जीवा विसरै, ये केड़ी है? ये शरीरक मौत है। मत कोई जाने जग जीवदा दूजे पाए मुयास। हम सोच रहे हैं हम जी रहे हैं, इसको जीवन बोलते ही नहीं है। किसको बोलते हैं? सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, अवर न जीवे कोई। सो जीव्या जिस मन वस्या सोए। असी इनू जीवन समझ रहे हैं। श्वास आता है, हम लेते हैं, और फिर उसके बाद जिस दिन श्वास रुक जाता है हम मर जाते हैं। ए वो श्वास की गल नहीं चल रही। सो जीव्या, केड़े जीवन की गल चल रही है? सो जीव्या जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोई। ਇਹਦਾ मतलब साडे इस जीवन नू जीवन कहते ही नहीं हैं। साध संगत जी, जरा सोचो, विचारो। असी इसनू जीवन कह रहे हैं। जिन्हें सतगुर पुरख ना सेवे शब्द ना कीते विचार, ओए मानस जून ना आखी है। अरे तुम मनुष्य देही हो ही नहीं, भुलेखा है भरम है कि मैं मनुख हाँ। ओए मानस जून ना आखी है, फिर क्या है? पशु ढोर गंवार। पशु ढोर गंवार हाँ। साध संगत जी, जदों साडे घरां दे विचकार जो जो एक्टिंग कीती जाती है, जो जो एक्शनस, जो जो साडे सुभाਅ दे कारण असी एक दूजे दे नाल करदे हाँ। माँ बच्चे नूं पढ़ा रही है, बच्चे नूं समझ नहीं आ रहा, बच्चे दा खेलन ते दिल कर रहा है, बच्चे दा ध्यान नहीं लग रहा। माँ ने पढ़ाया, सवाल समझाया, उन्हें दोबारा पूछा, बच्चे को उत्तर नहीं आया, या उसने हाँ कर दी, दूसरे दिन एग्ज़ाम देन गया, वो एग्ज़ाम में उत्तर ठीक दे के नहीं आया। माँ पता ही कर दिया, तेरे तो भेजे में कुछ वड़ता ही नहीं है, गधा है, बिल्कुल गधा। साध संगत जी, वो देखन इससे मनुख का पुत्र लग रहा है, पर माँ की कह रही है बिल्कुल गधा। किसी को असीं कहते हैं बिल्कुल ढीठ है, स्टब्बन है, गधे की तरह, तू डंकी है, डमी है, कहते हैं ना। ਇਹਦਾ मतलब असी ना एक थॉट प्रोसैस ही सुनते हैं। मनु कई सेंटेंस वरतने पैंदे ने, संगतां कई बारी माइंड करदियां भी ये लफज क्यों बोलिया, पर मैं एक नू अपनी सस नाल बोलदियां सुनिया, मम्मी ये क्या कुत्ते की तरह भोंकते जा रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब ये घरां विच साडे गल्लां चलदियां। जब मैं किसी के ऊपर रोब चाड़ के, गुस्सा करके, यल करके बोलता हूँ, तो गुरु साहब ने पूछिए, गुरु साहब कहते हैं जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती। वो नरक जाएगा नहीं, वो नरक में है। जिन्होंने यह नरक समझ आ जाता है ना, जितने नरक सो मन मुख भोगे, वो इस नरक तो छुटना चाहते ने। ए नरक असी अपना बनाया होया है, इस नरक तो छुट नहीं रहे हाँ, इस करके मरण तो बाद वाले किसी नरक तो डरते पे हाँ। एट प्रेजेंट जिहड़ा अपना नरक असी पति पत्नी ने बनाया होया है, माँ प्यो और बच्चियां ने आपस एक दूजे नाल लड़ के बनाया, नूह सस ने बनाया होया, ऑफिस बॉस और ਉਹਦੇ थल्ले काम करन वालियां ने बनाया होया। असी चारों पासे अपना नरक क्रिएट किया होया। मनु वो गल भी याद आ गई है कि वो पंडित जी सब नूं पढ़ा रहे सी, ये अच्छे काम करो तो स्वर्ग में जाते हैं, तुम्हारे में से बोलो कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, हाथ खड़े करो। सब ने हाथ खड़े किए, और एक बंदा सामने बैठा सी, उन्हें हाथ खड़ा नहीं किया। उन्होंने पूछा तुम क्या स्वर्ग नहीं जाना चाहते? कहता नहीं, मैं चाहता मेरी वोटी जाए। वो पूछया क्यों? कहता वो जाएगी तो मैं इत्थे स्वर्ग बना सकांगा ना। कईयां दियां वोटियां, कईयां दे पति घर नूं नरक बना के रखते हैं।
सानू प्रेजेंट का नरक नहीं पता। असी जिस थॉट प्रोसैस विच होंदे आ वो थॉट प्रोसैस नू गुरबाणी अंदर गर्भ कहंदे ने। गर्भ लफज मैं खोल के वरत ला। गग्गा रारा बब्बा, बब्बा बबलू वाला, बॉम्बे वाला, बॉल वाला बब्बा, तां हुंदा वो घमंड। जदों हुंदा गर्भ, गर्भ पब्बा, भूमि वाला पब्बा, तां वो हुंदा है जिस तरह माँ का पेट होंदा है, इस तरह गर्भ हमारा सोचने का ढंग जिहड़ा होंदा है ना, वो गर्भ होंदा है। असी अपने गर्भ विच जिस तरह सोचते हैं वैसा साडा मन रूपी पुत्र बनता है और साडा किरदार वैसा बन जाता है। मैं इसनूं बोला सच बोल, और सब दे सामने वो सच बोले ना, तो आम सेइंग है क्या भीगी बिल्ली की तरह चुप कर गया है। मैं एदे सामने कुछ होर बोला और एदे सामने कुछ होर बोलना, दोनों पासे और दोनों नूं लड़ा दियाँ, एनू दो मूँहा सप वाला जीवन कहते ने। और मैं बाहरों धर्मी भेख बदल लवां और अंदरों मैं जहर घोलदा रवां, उन्होंने कहते ने सांप कुंच छोड़ै, सांप कुंच छोड़ै बिख नहीं छाड़ै। असी गुरुद्वारे आ जाते हैं बगले वांगू समाधि लैंदे आ। बगला और हंस विच फर्क है। हंस की करेगा, हंस हीरे मोती चुगेगा, बगला गंदगी चुग लेगा, बस इन्ना ही फर्क है। जदों असी गुरुद्वारे आए, फिर एक और गर्भ, गर्भ मतलब जिथों साडे ख्याल पैदा होंदे ने। ख्याल मीनस मेरा मन जिथों पैदा होंदा है, जैसे ख्याल पैदा होंदे ने वैसा मेरा मन बन जाता है। इस करके गुरबाणी समझाया, गुर कै शब्द बनावो ए मन, तू अपना नवा मन सतगुर दी मत लैके बना। सो जदों मैं अपने जीवन विच किसी भी किस्म दे सोचनी दे ढंग विच फसदा हाँ, ਉਹ जितने जी जंत ਹਨ ਉਹ किस तरह जींदे ਹਨ, वैसे वाली नेगेटिव सोच सारे जितने जानवर और जी जंतन जो बोलत है बरमीन पखेरु सो हर बिन जापत है नहीं होर, सारे कुदरत के नियम रजा विच जी रहे ने। कौआ कहाँ कपूर चराए, कहाँ सुहान को सिमरती सुनाए। तुसी कुत्ते नूं सिमरतियां सुनाई जाओ, धर्म दियां चीज़ां सुनाई जाओ, कुछ नहीं होएगा। तुसी निम नूं अमृत ले लै, निम सिंचाई, कौड़ापन तो ना जाई, निम अपना कौड़ापन नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुदरत के नियम विच रहिंदे ने सारे। लेकिन मैं निम तो कौड़ापन लै लैंदा, सप कोलों मैं जहरीलापन लै लैंदा, कुत्ते तो मैं दूसरे उत्ते यल करन दा, भौंक के गुस्से करन दा, डरा के अखां कढ़ के मैं अपना नरक क्रिएट करदा। सो नरक पाती होवत सुआन, मैं कुत्ते दी न्याई हो जाता। जो जाने मैं जोबनवंत, जो अपने आप को बहुत सुंदर समझता है, सोवत विष्टा का जंत। साध संगत जी, होवत दा मतलब मरने के बाद वो विष्टा का कीड़ा नहीं बनेगा, वो जींदे जी विष्टा का कीड़े दे गर्भ विच पिया होया है। जिस वेले भी मैं हंकार दे गर्भ विच पवांगा, हंकारी होवांगा, उस वेले मैं हाथी दी जीवनी च हाँ। हाथी बुद्धिमान तो बहुत होता है पर हंकारी बड़ा होता है। हंकारी मनुख दिखावा करता है, हंकारी मनुख अपनी नख दी बहुत परवाह करता है, और हंकारी मनुख समाज के अंदर अपनी नक रखने वास्ते जात बरादरी में सारे कर्म कांड और पाखंड करता है। इस करके हंकारी मनुख को अपनी नक पब्लिक विच पत रखने की बड़ी आदत पई होती है। किसी ने मैनू क्या पता भुपिंदर सिंह जी सानू शादी ते क्यों शराब वरतानी पै रही है? मैं क्या क्यों वरतानी पै रही है? कहंदा जे साडे जवाई अपनी लै आए तो फिर साडी की रह आएगी। मतलब साडी पत लथ जाएगी कि जवाई अपनी शराब लैके आए। देखो शराब वरताने च अपनी पत समझते हैं। कितना सानू भुलेखा है। पत रखण वास्ते
ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਵਾ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਔਰ ਪੱਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਾਥੀ। इस करके हाथी की सूंड मीन्स हाथी की नक बड़ी लंबी होती है। हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। ਇਹ सब ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ सतगुर मेरा वैद गुरु गोबिंदा की दवाई दे के अपने अंदरों ठीक कर सकता हाँ। कबीर जी आज इसी पासे ध्यान दिवा रहे ने। ओए मैं ये कैसा जीवन जीता था कल तक, पिछले पल तक। साध संगत जी पिछले पल तक मैं एक नैगेटिव कैरेक्टर्स वाला जीवन जींदा सी। इस करके कबीर जी कहते ने पिछले पल तक मैनू समझ किवें आया कि मैं क्या जीता हूँ। साडा प्रोग्राम टीवी ते आंदा है, लोकी वेखदे ने। ये सारे मेरे सज्जन मित्र इन्हां सब दे टैलीफोन नंबर थल्ले लिखे हुए ने, ये सारे अटेंड करते हैं और लोकी जवाब देंदे ने मेरे पापा शराब पीते थे, वीर जी का प्रोग्राम देख देख के शराब छोड़ दी। एक फ़ोन करता है मेरे मम्मी पापा आपस में लड़ते रहते थे, प्रोग्राम देखने के बाद लड़ाई छोड़ दी है। एक कहता है मैं अपनी पत्नी नू बहुत बुरा भला कहता सी, छोड़ दिया। एक कहता है मेरी पत्नी बहुत बुरा भला बोलती रहती सी, अजकल उसकी बोली सीधी हो गई है। साध संगत जी मेरी वड्याई नहीं है, जो अपने ऊपर टुकाएगा। अगर पिछले जन्म के कुत्ता बिल्ली वाल ध्यान चला जाएगा तो अपने ते टुका नहीं पावांगे। अगर मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे तो अपने ते ध्यान टुका नहीं पावांगे। प्रेजेंट विच मैं इस शब्द मुताबक कित्थों कित्थों अवगुणी आ रहा हाँ और इस शब्द दे दसी हुई रहनुमाई अध्यात्म मुताबक मैनू किंज जीना है। कबीर जी कहते ने मैं नैगेटिव जिहड़े जीवन जींदा सी ना पिछले पल तक, ऐसे कर। कैसे कर? ऐसे कैसे कर कबीर जी? कबीर जी उन्होंने घरां दे एड्रैस दसणगे। कहते ने ऐसे कर हम बहुत बसाए, मैं ऐसा जीवन बहुत जीता था। जब हम राम गर्भ होए आए, राम गर्भ होंदा है जदों मैं विजडम दी मत लई और सतगुर दे घर मैं जदों जन्म लिया। साध संगत जी किसी धर्म वाले दे घर पैदा हो जाने नाल धर्मी नहीं हो जाते ने। हिंदू के घर पैदा हुए कि मुसलमान के सिख के किसी, ये गल नहीं चल रही। डॉक्टर के घर पैदा हो डॉक्टर नहीं बन जाते, इंजीनियर के घर पैदा हो इंजीनियर नहीं बन जाते, स्पोर्ट्समैन के घर पैदा हो स्पोर्ट्समैन नहीं बन जाते। इंज जदों मैनू ये समझ आई कि मैं सतगुर के घर जन्म लेना है, सतगुर की मत लैनी है, तो मैं सतगुर के गर्भ विच पैदा हो रहा। उन्होंने कहते सतगुर का जन्म है गवन मिटाया। जो मैं पल पल होर जानवरों वाला जीवन जींदा सी, वो मेरा मिट गया। जब हम राम गर्भ होए आए, जदों मैं सतगुर दी मत वाले गर्भ विच वुंब विच अपने आप नू कंसीव किया, अपने आप नू नवा घड़ना शुरू किया, अपना नवा जन्म देने की कोशिश की। जब हम राम गर्भ होए आए, जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नू पढ़ के सतगुर दी मत लैंदे हाँ, तां साडा नवा गर्भ कंसीव हुंदा, साडी नवी मत बनती है और नवी मत दे नाल साडा पुराना हिसाब किताब, पुराने ख्याल साडे कोलों छुटते जाते हैं, क्योंकि असीं नवे नरोए बनते हाँ। कबीर साहब कहते ने ऐसे घर हम बहुत बसाए, मैं नैगेटिव जीवन बड़े जींदा सी। वो मैनू समझ की आई जो सतगुर ने राम गर्भ विच मैनू ऐनक दे दी।
हुण एड्रैस दसन लगे ने साध संगत जी। एड्रैस एक एक घर दा बेअंत घर ने, सिर्फ 84 लाख जूना नहीं होंदियां, बेअंत जूना ने, कई कोट वो जोन भरमाए बेअंत जूनिया ने। असी जिस जिस जूनी वाला जीवन एट प्रेजेंट मनुखा देही दे अंदर, इनू कहते ने पशु मानस चंप लेटे अंदरों कालिया। पशु ने मनुखा वाला चमड़ा चारों पासे परसोना लगाया होया है, अंदरों काला स्या है। हुण कबीर साहब एड्रैस दसन लगे ने, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, ए वो घर ने। अस्थावर पेड़ जड़ हो जाना, अचल हो जाना, ठहरन वाला। जो मैं एक जगह रुक जावां और बिल्कुल जाड़ी हो जावां, बिल्कुल इंसानियत भरपूर वामथ वाला जीवन जिया ही ना, तो अस्थावर ऐसे वाला घर मैं बसांदा सी। जंगम जो एक था ना टिके, जंगम किन्हां नूं कहंदे ने? जोगियां नूं। जोगी एक थां टिकदे नहीं ने। ए वाला घर भी मैं मीनस इस सोचनी दे गर्भ विच मैं इस तरह जींदा रहा हाँ कि एक जगह टिकना ना। जोगियां वाला सुभाव। जोगी सोचते ने घर बार नहीं बनाना चाहिए, पत्नी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सोने पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ओ जी ये सब माया है, सब त्याग दो, सब जंगल में चले जाओ। गुरु साहब कहते ने तू जंगल विच जाके समाधि लगाए और उस तो बाद जो तू लोकां विच आवे, लोकी तेरी मनमर्जी मुताबिक काम करन तो तुम वर देते हो, तुम्हारे घर पुत्र हो, और लोकी मनमर्जी की तरफ सेवा ना करें तो तुम श्राप देते हो। तुहाडी इज्जत ना करन तो तुसी उन्हां नूं श्राप देंदे हो, बुरा भला कहंदे हो। जोगी ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाबा जी ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तुमने ये नहीं किया। ऐ सब कुछ की करदे हो तुसी? जे तुहानूं सच पता लग गया तो भाई गुरदास जी कहते हैं सिद्ध छप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा। लोगों को कौन समझाएगा जे सारे ही जंगल चले जाएंगे, जे सारे ही ब्रह्मचारी बन जाएंगे, सृष्टि की रचना ही अगे नहीं होएगी। जंगम कीट नीवे तो नीवी मंदी जीवनी जीना। जितनी असी मंदी नीवी जीवनी जींदे जाते हाँ उतने थल्ले डिगते जाते हाँ। इनू कहते ने मैं इंसानियत दे तल तो अवतरण होंदा गया। ए मैं अनस्टेबल हाँ, मैं टिक नहीं रहा। कीट कीड़ियां वाला। पतंगा पतंगा जो पच पच मुँहे बिख देख पतंगा। पंखा नाल उड़न वाला पतंगा लाट ते मरदा है। असी देखिए मोमबत्ती दीवा कुछ जल रहा होवे उहदे उत्ते पतंगा आके सड़ के मर जाता है। असी किदे ते मरदे हाँ? असी बिख देख के, पॉइजनस चीज़ां वेख के असी उन्हां वल टैंपटिंग होंदे हाँ, क्योंकि साडी मत उन्हां नूं पसंद करती है, मन उन्हां नूं अट्रैक्ट करता है, और इस करके असी बिख ते मरदे हाँ। उस वेले मैं पतंगे दा जीवन जी रहा हाँ। ऐसे घर, ऐसे बेअंत घर विच मैं बहुत जीविया। जब हम राम गर्भ होया है, जदों मैं सतगुर को लाया तो सतगुर ने मैनूं कहा ए कुत्ते वाला खोते वाला जीवन ना जीव्या कर। नानक से नर असल खार खार हुंदा खोता। जे बिन गुण गर्भ करंत, गुण पल्ले कोई नहीं है, हंकार करता है। मनु ना ए वाला सतगुरु जी ने समझाया। सतगुर कर दीने, सतगुर कर दीने, अस्थिर कारबार, अस्थिर कारबार, अस्थिर कारबार,
अस्थिर कर बार सतगुर कर दीने सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार अस्थिर कर बार अस्थिर कर बार अस्थिर कर बार सतगुर ने मनु टिका दिता थिर कर बैसो अर्जन प्यारे कर दिता मनु चौकड़ा नहीं मारना पैंदा मैनू भी सतगुर पातशाह बाणी नहीं सिखाते ने तैनू चौकड़ा मार के टिकन की लोड़ नहीं है मन करके टिकना है बाहरों किसी दा चीज़ का त्याग नहीं करना मन करके करना है वरना चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लितार बाहरों भुखे रहने नाल भुखिया भुख मन भुखा है तब भुख नहीं उतरती बाहरों भूखे रहने से बात नहीं बनेगी छोड़े अन्न करे पाखंड ना सुहागन ना रड बाहरों बाहरों की दिखावा इथों बाहरों बाहरों करने नाल कुछ नहीं होएगा चुप्पे चुपना हुई जे लायरा लिवतार भुखिया भुखना उतरी जमुना पूरियां पार शुरू च कहते ने सोचा सोचना हो बई जिहड़ी बाहरों सुच पिट करदा रहिंदा ना इस तन नूं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚ नहीं हो जाती जे सोची लख वार लखां वारी तू हथ पैर धो लै तीर्थां ते नहा मन मैले सब किछ मैला तन धोता है मन अच्छा ना होए और तू जेड़े लफ्जी रटन करदा हर हर करें नित कपट कमावें बाहरों हर हर करदा और कपट भी करदा हर हर करे नित कपट कमावें हिरदा शुद्ध ना होई एंज हिरदा शुद्ध नहीं होता सो कबीर जी ने सानू अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए बोरंगा मैं इन्हां कई किस्मां दे रंग लए और मैं वो रंग लैके वैसा जीवन जींदा ਇਹਦਾ मतलब हुण जिस तरह होला महला आएगा असी रंगां नाल नहीं खेडदे हां असी रंगां नाल क्यों नहीं खेडदे हां क्योंकि सानू राम रंग कदे उतर ना जाए सिखाया जाता है असी अपने अवगुणों उत्ते अटैक करन दा होला महला खेडदे हां अपने अवगुणों नू कॉम्बैट करना पर जदों मैनू सतगुर सूरमे दा रंग चढ़ जाए तो मैं अवगुणों नू दूर कर सकदा ये मन रूड़े रंगले प्यारे तू सच्चा रंग चढ़ाए इहदे उत्ते सच्चा रंग चाढ़दे हां पर मैं जिस चीज़ का रंग लै लवां फर्ज करो मेरा बच्चा पहला पढ़दा सी पढ़ाई वेले ओदा समा पढ़ाई च लगदा सी मेरे बच्चा कोई कुसंगत च पै गया जे बच्चा कुसंगत च पै जाए ਤਾਂ उस कुसंगत वालियां जड़ियां गल्लां जड़ियां आदतां बच्चे पैंदियां फर्ज करो बच्चा शराब पीन लग पवे बच्चा जूआ खेडन लग पवे बच्चा रात नूं घर देर नाल आवे बच्चा माँ प्यो नाल गुस्से नाल भैड़े तरीके नाल बोले डिसरिस्पैक्टफुल बोले तां असीं पता की कहंदे आ ਇਹਦੇ उत्ते ਇਹਦੀ संगत दा रंग चढ़ गया है रंग चढ़न दा मतलब की है वो वालियां आदतां वो रंग नहीं है जिहड़ा लगा लईदा है मन उत्ते जिस चीज़ का रंग चढ़ जाए मनुख का सुभाव ऐसा बन जाता है कहते ने अनेक जन्म किए बो रंगा मैं अनेका जन्मां वाले रंगां वाले सुभाव नूं मनुखा जन्म विच जींदा रहिंदा सी सतगुर ने मैनू इनसाइट विजन दिती और मेरा जीवन बदलिया ऐसे कार हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए सो अगला पदा आंदा है जोगी जति तपी ब्रह्मचारी जोगी होंदा है त्यागी हट जोग करना तपी होंदा है अपनिया जति तपी होंदा है अपनी इंद्रियां नूं वस करके अपने आप नूं तपांदे रहना और
एक चौकड़ा मार के एक टंग ते खड़े होके श्वास रोक के पुट्ठे लटक के किसी तरह भी तप करते रहना। ब्रह्मचारी ब्याह ना कराना। छत्रपत छत्रधारी शो ऑफ करना, हम यहाँ के राजे होते हैं, ये देखो मैं घोड़े पर जा रहा हूँ, ये मैं इस रथ पे जा रहा हूँ, मैं इस हाथी पे जा रहा हूँ, ये मेरे ऊपर छत्र चल रहा है। ये की होंदा है अपना शक्ति प्रदर्शन। आज तुसी देखते हो लोग की अपना शक्ति प्रदर्शन किस तरह करते हैं। हमारा वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर इतने हज़ार लाख लोग आए, इतने हाथी आए, इतने घोड़े आए, इस तरह शक्ति प्रदर्शन करना इनू कहते छत्रधारी, दिखावा करना। भिखारी, मंग मंग के खाना। जदों असी नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पिया भिखारी, अछत रात बिछड़ दुख पाया, सोगत पई हमारी। असी दिन विच खुलियां अखां दे नाल जिहड़े सुपने देखते रहंदे और दुखी दुखी रहंदे आ, असी उस वेले भिखारी ही होंदे आ। साडी एक दूजे दे नाल एक्सपैक्टेशन होंदी है, मेरे पति ने ये नहीं किया, ये लेके नहीं दिया, एनीवर्सरी नहीं की। पत्नी नूं कह रहा होंदा तेरे माँ प्यो ने हमारा बर्थडे नहीं मनाया, तेरे बाप ने तो मेरे को मेरी एनीवर्सरी पे ये नहीं दिया, शादी पे ये नहीं दिया। ए चीज़ां नाल आपस विच लड़दे रहना। भिखारी, एक दूजे तो एक्सपैक्टेशन रखनी। भिखारी। तन ते हठ जोग नाल जबरन काबू पारन वालियां सारियां हरकतां, जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबू राजा छत्रपत कबू भिखारी। ए वाले ख्यालां वाले गर्भ विच मैं रहिंदा सी। सत्संग जी, सी दा मतलब मेरा ए जन्म तो पिछले जन्म की गल नहीं चल रही, मैं ऐसे ऐसे ख्यालों के गर्भ विच जींदा रहिंदा हाँ। सत्संग जी, हुण तुसी आप ही सोचना, आप ही विचार करना, जे मैं शब्द दे ये अर्थ करांगा पिछले जन्म विच मैं इंज सी, तो मेरा प्रेजेंट जीवन चो ध्यान हट जाएगा। और जे मैं अगले जन्म विच इंज कुत्ता बिल्ली बन जाऊंगा तो ध्यान हट जाएगा। सानू साध संगत जी शब्द दे अर्थ इस पक्षों देखने ने, ये शब्द मैनू अज की समझा रहा है। सो ए वाले अवगुणा रूपी घरां विच मैं रहिंदा सी। जे सतगुर दी हुक्म और मत लै लवो, इस करके साड़ी जपजी दी तुहानू बाहर पुस्तक मिलेगी, CD मिलेगी, पेन ड्राइव मिलेगी। उहदे विच जदों आया हुक्मी होवन आकार, हुक्म की गल पिछली पौड़ी की गई सी, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सचियार बनने वास्ते हुक्म रजा अनुसार जीना पेगा। हुक्म रजा सतगुर समझाएगा। सारी दुनिया विच हुक्म रजा नियम सिस्टम लॉज ऑफ नेचर रब जी का सिस्टम पाना की होंदा है। हुण आया हुक्म रजाई चलना, तो पौड़ी नंबर 2 अंदर आया हुक्मी होवन आकार। तो असी हुक्मी नूं समझ रहे सी, दो किस्मां दे हुक्मी होंदे ने। एक हुक्मी होंदा है मेरा मन, दूजा हुक्मी होंदा है रब जी। या इंज कह सकते हैं पहले नंबर ते रब जी हुक्मी ने, पर मेरा मन उन्हां दा हुक्म नहीं मनदा, अपना हुक्म चलांदा है मेरी बॉडी उत्ते। किसी को कह दो ना अमृत छक लो, कहता मेरा मन नहीं है। किसी को कह दो शराब छोड़ दो, कहता मेरा मन नहीं है। बच्चे को बोलो आज हमने ये सब्ज़ी बनाई है, मेरा मन नहीं है। साड़ी सारी गल मेरा आज गुरुद्वारे जाने का मन नहीं है। इंज करते हैं ना असी। मन ही इस बॉडी का राजा है। मन राजा सुल्तान है इस बॉडी का, पर मन राजा मन मन ते मानिया, मनशा मन समाई। अंदरों ही इसनों सुमत देनी है, सतगुर की मत लैनी है, अपने मन नूं ठीक करना है। सो उत्थे आया हुक्मी होवन जी। सत्संग जी, हुक्मी होवन जी किवें होता है? हुक्मी होवन जी मेरे ते समझाया है, मेरे अंदर जितने जियां जनता वाले अवगुण हन, जे वो सतगुर की मत का हुक्म नियम सिस्टम रजा समझ लैन, हुक्म मिले वड्याई, फिर मेरे वो सारे अंदर दे जानवर ठीक हो जाएंगे और रब्बी गुणा वाली वड्याई वाला जीवन मैं जी सकांगा। अपने अंदर दे कुत्ते नूं जदों असीं ठीक कर लैंदे आ ना, दूसरिਆਂ ते भौंकदे नहीं आ, फिर ना असीं वफादार बन जाते हैं। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिदार भजो, एक मन हो एक चित। तू ऐसे वाला कुत्ता बन जा जो अपना मालक दा वफादार रहंदा है।
इस तरह कुत्ता, बिल्ली, गधा, खोता, सप और कछुआ, कछुआ कहे अंगार भी लोरों, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ CD ਬਣੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਾਕਰੀ ਆਂਬਰੇ ਪਕਾਏ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸਅਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤੱਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਬੂ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤ ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਮਰੈ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਟੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜ, ਓਏ ਜੀ ਓ ਮੂਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ, ਮੂਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ, ਟੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਟੂੰਡ ਸਜਣ, ਟੂੰਡ ਸਜਣ, ਟੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ। ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਚ। ਕੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕਰ। ਪੱਕੇ ਖਿਆਲ ਸਦੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। पक्के ख्याल आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच होंदे ने। सच पुराना ना थिए पक्के ख्याल होंदे ने। रब्बी गुण, रब्बी गुणां नूं संत कहंदे ने, वर्च्यूज कहंदे ने। चंगे गुण कदे नहीं मरदे ने। अवगुणां नाल जी के देख तू पल पल भी मरदा है और अपना जीवन भी खुआर करदा, सारी दुनिया नूं दुखी भी करदा। चंगे गुणां नूं संत कहंदे ने। रब जी नूं सच कहंदे ने। सच तो सत बणिया, सच तो जिहड़ा तत्त निकल के आंदा उहनूं सत कहंदे ने। सत चों जिहड़े चंगे चंगे गुणां दा सुनिया निकल के आंदा उहनूं संत कहंदे ने। किसी इंसान को, किसी चोले वाले को, किसी खास भेख वाले को संत नहीं कहते हैं। गुरबाणी दे अर्थां दी गहराई विच जांगे। वर्च्यूज़ नूं, हर चंगे चंगे गुण नूं, आइडियल्स नूं संत कहंदे ने। टूंड सजण संत पक्कियां। चंगे गुणां दी साझ करिया कर, उहनां नाल रिहा कर। नानक कचड़ियां सो तोड़। कच्चे ख्यालां नूं छड्ड दे। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਇਹ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? शरीरक मरने के बाद की बात नहीं चल रही है। शरीरक डैथ तो बाद की नहीं गल चल रही। वो मोया ना जाई छोड़ दा मतलब है जदों तू निमरता नाल सतगुर दे घर मर जाता है ना, उन्होंने कहते हैं सतगुर दे घर मर जाण नूं कहते हैं शब्द मरो फिर जीवो सदी ता फिर मरण ना होई। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ। जदों एक बारी सतगुर दे घर जंप होना फिर मरदे नहीं ने। केड़ा शरीरक नहीं गल चल रही। शरीरक ते रब दी रजा विच मरना ही हुंदा है। ਉਹ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ। ਸੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਸਾਕਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਕਤ ਮਰੈ संत सब जीवें। साकत किसी इंसान को नहीं बोलते हैं। जदों आएगा साकत संग ना कीजिए दूर जाइए भाग। ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं होता मान लिया साकत है तो मैं तो दूर दूर दौड़ना है। नहीं, किसी इंसान को लेबल नहीं किया जा सकता कि ये साकत है और ये संत है ना, वो निंदा हो जाएगी। किसी नूं भी असी बुरा नहीं कह सकते, किसी नूं भी उच्ची नीवीं जात दा नहीं कह सकते, किसी नूं साकत नहीं कह सकते। साकत संग ना कीजिए मीनस
ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। अगर मेरे कोल कोई शराबी बैठा होवे, अगर मेरे सतगुर ते मान है और अपनी पक्याई ते मान है, वो मैनू शराब पिलाना नहीं सिखाएगा, लेकिन जे मेरे नाल रवे तो उसकी शराब छूट जाए। पर मैनू इतना हंकार कि मैं बड़ा धर्मी हाँ, पर अंदरों इन्ना कच्चा, हाय शराबी नाल बैठे मत शराब ही मैनू लग गई तो मैं कच्चा हाँ। जे तू अंदरों पक्का है, संत सब जीवै, तैनू विकारी ख्याल नहीं डुला सकते ने। डोंट वरी, साकत मरै संत सब जीवै। कदों राम रसायन रसना पीवै, जदों रब्बी गुणा दे नाल जींदे हाँ। रसना पीवै दा मतलब इत्थों लफ्जी रटन नहीं है। राम रसायन रसना पीवै, उस दे अंदर दे गुणा नू लैना और पीना और जीना। जो जो चंगे चंगे गुण हन, राम रसायन रसना पीवै। कहो कबीर प्रभ कृपा कीजै। इस शब्द के अंदर प्रभ मेरे मन नू समझाया जा रहा है कि हुण तू किरपा नू लै। साध संगत जी, जे गल ये समझ आ जाए तो बड़ी सौखी हो जाएगी। बहुत वारी असी डिस्कस किया है। एक शब्द आंदा है, दातै दात रखी हाथ अपने, जिस भावै तिस देई। ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲੀ अर्थ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, दाते ने अपनी दात अपने हाथ च रखी हुई है, जिस भाव है जो जो चंगा लगे दाते नू, जिहड़ा उन्हां दे ग्रुप दे, उन्हां दे प्रांत दे, उन्हां दी सोचनी दे मुताबक जिहड़े धड़े बने हुए ना लोकां दे, अपने अपने धड़े दे मुताबक जिहड़ा कर्म कांड पूरे करे, रब जी उहनूं दात दे दिंदे ने। जिहड़ा नंगे पैर आए, जिहड़ा ठंडे पानी नाल नहाए, जिहड़ा ठंडे पानी नाल सिर धोए, इस तरीके दे नाल बड़े किस्मां दे कर्म कांड लोगों ने सोचे हुए ने बई रब जी ना उन्होंने खास बख्शिश कर देंगे ने। जिहड़ा विआह ना कराए, सब नोशनस। गुरु पातशाह कहते हैं दातै दात रखी हथ अपने। ए जिस और तिस कौन है? जिस और तिस दे सस्से नूं औंकड़ लगी हुई है, वो है मेरा मन। जिस किसी दे मन नूं दाते दी दात भावै, जिस किसी नूं ये दात पसंद आवे, दातै दात रखी हाथ अपने, जिस भाव है तिस देई उन्होंने दे देंदे ने। और जिन्हों नहीं पाउंदी, तुसीं देखना जिन्होंने नहीं पाउंदी ना, वो गुरुद्वारे आके प्रधान बन जाणगे, सैकटरी बन जाणगे, गोलक गिणन लग पैणगे, इंतजाम करनगे, पर सतगुर दी मत नहीं लैणगे। वो दाते दी दात लैण आए नहीं। असी गुरुद्वारे आवांगे, असी गुरुद्वारे नौका दे नुक्स छाटांगे, प्रबंधका दे नुक्स छाटांगे। दरी नहीं ठीक डाई, चादर नहीं ठीक डाई, भाई साहब ने ये नहीं किया, प्रसाद सड़िया होया सी। कितने गुरुद्वारियां विच भाई साहब नूं नौकरी तो इस करके कढ़िया भी अज सड़ गया सी प्रसाद। कंप्लेंट आई है जी संगत वालों। कमेटियां नूं सिर्फ यही रहिंदा, असीं ना सिर्फ गोलक वधाई, खर्ची नहीं। गोलक नाल गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक, गोलक दे नाल चंगे चंगे काम करने सी, वधिया वधिया स्कूल खोलने सी, हस्पताल खोलने सी। नहीं, असी पिछली गोलक 75 लाख सी, असी करोड़ कर दिती है, फिक्स करा दिते ने। साध संगत जी, एक गोलका फिक्स कराने वास्ते नहीं ने, पर करिए कि असी सतगुर दी दात ते लैण आंदे ही नहीं। काश असी सतगुर दी दात लैण आईए। दातै दात रखी हाथ अपने, जिस भाव है, जिस मतलब जिस इंसान दे मन नूं ये भाउंदी है, तिस उस नूं देई उहनूं दे दिंदे ने। इहदा मतलब जदों असीं सतगुर दी मत रूपी किरपा नूं लैंदे हाँ, मीनस अपना भांडा इंज करदे हां, मनूं सुमत बख्शो, तां इहदे च किरपा पैंदी है। इंज नहीं किरपा पेगी तो भांडा सीधा होएगा। नहीं, जिनकै भांडा पाओ तिना सवार सी, सुखी करे पसाओ दुख विसार सी। भांडा इंज भाओ दा तैयार करना पेगा। भांडा पाओ, अमृत ढाल दे विच अमृत पै ही जाता है, पर भांडा सीधा करना। भांडा अच्छा सोए ज्योतिष भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता अच्छा ना होए, गुरु द्वारा होए सोजी पाए सी, ये तो द्वारा धोए अच्छा होए, धोण दा ढंग भी दस दिता। पर भांडा साफ ना होवे और दुध पुआई जाओ, ये तो असीं करी जा रहे हैं। भांडा साफ नहीं है ना। गुरु पातशाह कहते हैं भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो। असीं जानते ही नहीं, असीं साफ ही नहीं करते, असीं मैले दे मैले गंदे भांडे वाले ही रहते हैं। ये गल भी बार बार तुसीं टीवी ते देख लई होनी कि एक जगह साडे नाल एक सज्जण गए,
उन्होंने बाहर देखा इत्थे लिखा होया गुरुद्वारे अंदर जुराबा पा के जाना मना है। उन्होंने कहा तुम पहली दफ़ा आए हो, जुराबे उतार दो। उन्हें उतार दित्तियां। अंदर गए, वो कोल बैठा सी, स्मैल आ रही सी बड़ी जुराबा दी। असी पूछया बाहर वहाँ लिखा था जुराबे पहन के नहीं जाना, उतार दी थी? कहता हाँ। असी कहा स्मैल आ रही है जुराबा दी। कहता मेरी पॉकेट ही है। जुराबे उतार दी पर रखी पॉकेट में। सत्संग जी इंज असी रोज गुरुद्वारे आई जाइए, पाठ करी जाइए, पर अपनी मैल अपनी कूड़ सारा कुछ नाल ही रखिए। पाडा धोइए ही ना, किस तरह होएगा? अचानक कृपा बख्शिश नहीं हो जाएगी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अपना भांडा साफ करना पेगा। तो जो पवेगा वो अमृत ही होता है, जो पवेगा वो गुरप्रसाद ही होता है, जो पवेगा उन्होंने ग्रेस कृपा नदर बख्शिश कहते हैं। सो ये भुलेखा ला दिए कि रब मेहर करेगा बख्शिश करेगा। रादर मेरा मन मेरे ते मेहर करे, मेरे ते दया करे कि अब बहुत ऐसा जीवन जी लिया, छोड़ आए हम वो गलियाँ। ए नेगेटिव जीवन जी के देख लिया। द्वार है द्वार स्वान जो डोलत, न सुध राम भजन किया। कुत्ते वाला ऐसा जीवन, द्वार द्वार हट्टी हट्टी विकण वाला, थां थां ते खैबड़न वाला, नौकरां नाल फैक्ट्री विच कम करन वाले नाल लड़ पीड़ के कम ते करा ले, बड़ा कुछ करा लिया। घर की बर्तन मांजने वाली को भी मैंने बहुत गुस्सा कर करके देख लिया। अब इस जीवन से मैं छूट के नया वाला जीवन जीना चाहती हूँ। जिसनों ये ख्याल आ जाता है ना, उन्होंने कहते ने कहो कबीर प्रभ कृपा कीजै, हार परे अब पूरा दीजै। पूरा सतगुर ही होंदा है, पूरा कोई मनुख नहीं होंदा। ना कोई संत जी होंदे ने पूरे, ना कोई बाबा जी होंदे ने पूरे, ना कोई ब्रह्मचारी जी होंदे ने, ना कोई ब्रह्म ज्ञानी जी होंदे ने। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूरा रब जी ही होंदे ने। और रब जी की जिहड़ी मत मिलती है उन्होंने सतगुर कहते हैं। सतगुर पूरा असी सेविए करना है और पूरे दी मत लैनी है, वरना एक हट्टी तो दूजी हट्टी जाते रहांगे, एक मनुख तो दूजे मनुख तक जाते रहेंगे, अंदर दे सवाल अंदर ही रहणगे, कन्फ्यूज रहांगे। सतगुर जी सारे कहो नानक गुर भरम काटिया, सगल ब्रह्म विचार जो समझ आती है ना, उन्होंने पूरा पाया। कहते हैं कबीर जी इस शब्द के नाई समझा रहे। मैं शब्द के अखीर विच सानू जो मॉरल समझ आया। पदा पहला, अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए बोरंगा, मंदे ख्याल दे सुभा मैं छड्डे। ऐसे कारम बहुत वसाए, वैसे कार मैं रोज रोज वसा वसा के छड़ दिते। सतगुर के जन्म राम गर्भ विच आके मंदे ख्यालों बारे मैनू समझ आ गई और मंदे ख्याल में छोड़ देते। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबू राजा छत्रपत कबू भिखारी अज्ञानदा, साकत मरे साकत ख्यालों का संग मैं छड़ दिता, चंगे ख्यालों का संग मैं ले लिया। राम रसायन सदका मैं सारे नैगेटिव ख्याल छड़ के चंगे गुण संत रूपी गुणा नू ले लिया। कबीर आई हैव एनालाइज्ड ऑल नाउ, मन की मत छड़ के हार के गुणा दे नाल जीना। हार परे अब पूरा दीजै। इस शब्द का लफ्जी अर्थां तो विचार के बाद अपने ते टुकाण तो बाद साडे कोल तत्त निकल के आया कि अपने अवगुण मैं केड़े केड़े करदा हाँ, वैसे अवगुणा वाला जीवन मैं नहीं जीना। जदों मैं अपने रंग बदलदा हाँ, अपनी गल नू मैनिपुलेट करदा हाँ और हिपोक्रेसी करदा हाँ, उस वेले हम क्या करते हैं? गिरगिट बन जाते हैं। देखो ना, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अपने एक रंग विच रहना, राम रंग विच रहना, खुदा दे रंग विच रहना, सतगुर के रंग विच रहना, ये सारी जीवन जाच कबीर जी ने सिखाई।